और बहुत ज़्यादा पीटते थे मुझे और कहते थे तुम कौन होती हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है और तुम जा सकती हो, इसलिए मुझे मार के निकाल देती। मेरी सास ने 10 साल हो गए मेरे बच्चों को कत्ल किया और मैं किस तरह से कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल किया था। बच्चे की उम्र क्या थी? 10वां दिन लगने ही नहीं दिया तो उसने। एक छोटे से मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। पता नहीं, आगे से कहते थे मेरा ज़हन नहीं सही, पर अच्छी भली थी वो। किस तरह से घर चलाती हो? किसी का काम कर लेती, कोई 150 दे देता तो ले आती थे अपनी बेटी का और अपना पेट। बेचारी को ये नहीं पता चलता मैं कुछ खाना या नहीं खाना। दूसरा एक बेबी होने वाला था, वो भी उन्होंने मार मार के पीट पीट के वो भी ज़ाया करवा दिया। आपका बेबी होने वाला था, पेट में था? वो भी होने वाला था 3 महीने का, वो भी उन्होंने ज़ाया करा दिया था मार मार के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, एक दफ़ा मैं ईमानुल्लाह साहब के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र तू ना किसी ते गुस्सा ना होया कर, पता नहीं वो किस दर्द तो गुजरिया होना ते तू उनके दर्द नूं क्यों बढ़ाना है, ते तू ना किसी ते गुस्सा नहीं होना, वो पता नहीं किस तकलीफ च गुजर रहा होना, किस तकलीफ ना रह रहा होना, किस तकलीफ च वो जिंदा हैगा, हो सकता उनदियां मजबूरियां तेरे तो बहुतियां होन, तू क्यों किसी ते गुस्सा करता है। नाज़रीन, इस मिसाल के देने का मकसद ये था कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखा करें कि उन पर क्या गुजर रही है। मेरे साथ रीता मौजूद हैं। इनके ससुराल वालों ने इन पर जुल्म किया, इनका शौहर इनको छोड़ गया, इनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। किस तरह से कत्ल किया वो यही बताएंगी। इनकी एक बेटी आप देख रहे हैं बैठी हुई, जो बहुत मुस्कुरा रही है, हंस रही है। ये दिमागी तौर पर सही नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है इसका और ये तंदुरुस्त नहीं है। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि बच्चों के साथ इन पर कितना जुल्म हुआ, ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। रीता, मुझे ये बताओ कि खामद ने क्यों छोड़ा था? खामद ने इसलिए छोड़ा था, मेरी सास ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया था और मैंने कब गई थी उधर, उनको मैंने पकड़ा दिया था और फिर उन्होंने मुझे ना यहाँ से ना ले गए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको ना आप ठीक रखेंगे। मैं गई चली थी उनके घर, बाद में मुझे पता चला उन्होंने शादी कर ली थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पे जुल्म किए, मुझे करंट शॉट वगैरह लगाने लगे हाथों पे और मुझे कहने लगे तो तुम चली जाओ इधर से। मुझे मारते थे, पीटते थे, मैं फिर भी उधर से नहीं जाती थी। मैं कहती तुम मुझे ना भेजो, मैं कहाँ जाऊँगी, आप सहारा है मेरे, पर मैं अपनी बच्ची को लेके कभी उधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ, पर उन लोगों ने मेरी कोई सुनी नहीं। इतना जुल्म क्यों करते थे आपके खामद आप पे? मुझे अच्छा नहीं समझते थे। क्यों नहीं अच्छा समझते थे? पता नहीं क्यों कहते थे मजूर है, मेरे साथ चलती अच्छी नहीं लगती। मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे। उनके घर में मेरी ये टांग भी खराब होगी, मार मार के मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मारते थे और बहुत ज़्यादा पीटते थे मुझे और कहते थे तुम कौन होती हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है और तुम जा सकती हो, इसलिए मुझे मार के निकाल देते। और मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर बैठ जाती थी सीढ़ियों में, मुझे कभी तो आवाज़ देंगे आ जो कमरे, कभी नहीं। वो खुदा की ज़ात है, जब मैं अपनी बच्ची लेके बाहर बैठी होती थी और कोई नहीं तो और किसी ने सहारा नहीं दी और खुदा मेरा सहारा है और कोई भी नहीं। रीता, आपके बच्चे को क्यों कत्ल किया गया? मेरे बच्चे को कत्ल इसलिए किया गया तो मुझे अच्छा नहीं समझते थे, कहते थे ये वारस हो गया है, अच्छा, इसकी सुनी जाएगी, इसलिए मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। कब कत्ल किया था बच्चे को? मेरी सास ने 10 साल हो गए मेरे बच्चे को कत्ल किया और मैं किस तरह से कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल किया था। बच्चे की उम्र क्या थी? 10वां दिन लगने ही नहीं दिया तो उसने। एक छोटे से मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। पता नहीं, आगे से कहते थे मेरा ज़हन नहीं सही, पर अच्छी भली थी वो। खुदा से कर किसने मेरे मासूम
बच्चे का कत्ल किया, उसे खुदा कर मैं अपनी बच्ची लेके बेसहारा घूम रही हूँ, पर मुझे सहारा नहीं मिलता। खुदा उससे कर अपना हक मांगा खामन से आपने? मैंने मांगने की कोशिश की पर नाकाम होके बैठ। क्यों नाकाम हुई? कोई सहारा नहीं देता, कोई साथ नहीं चलता, तो क्या करूं? दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैं अपनी बच्ची लेके कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता। बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन इसी तरह है बचपन से? बचपन से ऐसी। इलाज नहीं करवाया? मेरे पास पैसे नहीं है खाने के, तो मैं इलाज कहाँ से करूं? किस तरह से घर चलाती हो? किसी का काम कर लेती हूँ, कुछ 150 दे देता तो ले आती थी अपनी बेटी का अपना पेट। बेचारी की ये नहीं पता चलता मैं कुछ खाना या नहीं खाना। खामद ने दोबारा राब्ता भी नहीं किया? नहीं, मेरा खामन राब्ता नहीं करता। किससे शादी की आपके खामद ने? मेरे खामन ने सामने घर में वो औरत रहती थी, उसकी बेटी के साथ जाके लव मैरिज कोर्ट में जाके कर ली थी और मुझे धक्के दे के निकाल दी। आधी रात को बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा, तो मैं अपनी बेटी को लेके तिलक गई थी। मेरी बेटी भी छोटी सी थी और खुदा मुझे लेके घूमता है अपनी बच्ची को, कभी उधर किसी के घर चली जाती, कभी उधर, कोई सहारा ही नहीं देता। आपके सुसर का आपके साथ रवैया कैसा था? वो भी मुझे मारते पीटते। सुसर भी मारता था? सुसर भी मारता था, सास भी मारती थी, मेरी ननाने भी मारती थी, मेरे देवर भी मारते थे। मेरा बच्चा उन्होंने मेरे बच्चे से कत्ल, एक बेबी होने वाला था, वो भी उन्होंने मार मार के पीट पीट के वो भी ज़ाया करवा दिया। आपका बेबी होने वाला था, पेट में था? वो भी होने वाला था 3 महीने का, वो भी उन्होंने ज़ाया करा दिया था मार मार के। आपके खामद ने कुछ नहीं बोला? मेरे खामन ने मारा था और मेरे सुसर ने भी, और मेरी सास, मेरी ननाने, देवर सब मुझे मारते थे। तकलीफ कैसे बर्दाश्त की? मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी हो, घर में टिके रहेंगे, रहने को जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे और कहाँ जाती हुई मेरा दिल। माँ बाप नहीं है आपके? नहीं, बहन भाई भी नहीं है? नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आप पुलिस स्टेशन गई थी? मैं भाई गई थी पुलिस स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन वालों ने कोई बात नहीं सुनी मेरी। क्यों नहीं सुनी थी? कोई सुनते ही नहीं थे, मैं जाती रही सी। उन्होंने कहा तो कैसे मारा पीटा है, वैसे कपड़े उतार के दिखाती है। मैं क्या, उन्होंने आप कहती है फटे हुए थे, ये किया था, वो किया था, वो नील दिखाओ कहाँ उन्होंने मारा था, कमीज़ उतार के दिखाओ। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई। उसके फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं थी वहाँ? नहीं, कोई नहीं थी, सारे मेल थे? जी, उधर सारे मेल थे। वही कहते थे कि कमीज उतार के दिखाओ? उन्होंने कहा था कमीज़ उतार के दिखाओ, कहाँ मारा था, कहाँ पीटा था, वो नील दिखाओ। मैं उधर से चुप करके आ गई, मैं क्या दिखाती उससे। आगे से कहते कपड़े उतारो, ये दुपट्टा उतारो। मैं क्या करती, अपने कपड़े उतार के जलील होती, पहले थोड़ी जलील हुई थी। किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रही हो आप? किसी का घर में काम कर लेती हूँ, और कोई दे देता है 50-100 दे देता तो ले आती हूँ, लागते चाय बना के रस खा लेती है माँ बेटी, और क्या करना है भाई। रस से गुजारा करती हो? हाँ भाई, रस से गुजारा करके तो बस ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कहते कितने दिन ज़िंदगी है, उतने टाइम चलेगी, नहीं तो कब आई उस टाइम चले जाएंगे, ये तो नहीं ना पता कब आ जाएगी।
ये जिस कमरे में रहती हो उसका किराया किस तरह से पूरा करती हो? ये उनका अभी 6 महीने हो गया किराया देना है, 4,000 रुपये उनका किराया है, तो वो 6 महीने हो गया। वो भी कहते हैं कि कब दोगी, तो मैं कहती हूँ आज दे दूँगी, कल दे दूँगी। बस उन्होंने भी कहा है कि अगले महीने तुमने नाना दिया तो हम दोनों माँ बेटी को बाहर कर देंगे। मैं खुदा की ज़ात मुझे देगी तो मैं दे दूँगी, नहीं तो रहने का सहारा तो कोई भी दे देता है। रुल जाएंगे फिर माँ बेटी, कौन है? दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी भाई मैं अपनी बेटी को कहाँ शादी करूँ, अपनी मेरी जवान बेटी में हो शादी। सकता था कोई संभाल लेता। भाई यहाँ कोई भी नहीं संभालता, किसी पे यकीन नहीं रहा। मुझे किसी पे नहीं रहा। क्या लोगों के घर इसलिए ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं रिदा जैसी जो अपने ससुराल वालों का जुल्म सहती है, अपने शोहर का जुल्म सहती है सिर्फ़ इसलिए कि वो उनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, किसी तरह उनके बच्चों का फ्यूचर बच जाए, किसी तरह अपने बच्चों को छत दे सके। इसको करंट लगाए जाते थे, इसके बच्चे को कत्ल कर दिया गया, बच्चा पैदा होने वाला था उसको कत्ल कर दिया गया पेट ही में। क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी इज़्ज़त ना मिली। क्योंकि मर्द था ना वो, मर्द तो दूसरी शादी कर सकता है, मर्द तो जुल्म कर सकता है, मर्द तो औरत पे हाथ उठा सकता है। यही तो हमारे मुआशरे ने हमें सिखाया है और हम यही करते आ रहे हैं, अपनी नस्लों को भी यही सिखाएंगे और बताएंगे कि आपने औरत पे हाथ उठाना है, आपने औरत को इज़्ज़त नहीं देनी, आपने औरत को जूते की नोक पर रखना है, आपने औरत पर गालम गलौज करनी है, आपने अपनी बेटियों का एहतराम नहीं करना, अपनी बेटियों के सामने जुल्म करना है अपनी बीवियों पे। यही हम सिखाएंगे, हम यही करते आ रहे हैं, हमने यही सब कुछ सीखा है, हमने और कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। ये मासूम बच्ची जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो बेचारी मेरी तरफ देख के हंस रही है। इस बच्ची से मैंने एक सवाल किया आकर, मैंने कहा मामा क्या करती है? तो उसने कहा मामा रोती है, सिर्फ मामा रोती है। अफसोस इस मुआशरे पे, जिस मुआशरे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उस मुआशरे पे मुझे अफसोस होता है कि हम उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस मुआशरे में हम कहते हैं कि हम एक इस्लामी तहज़ीब रखते हैं, हम कहते हैं हम एक इस्लामी मुआशरा रखते हैं, हम कहते हैं हम इस्लाम पे अमल करते हैं। ये सलूक करता है इस्लाम, ये बताता है हमें इस्लाम। अफसोस हम क्या इमेज दिखा रहे हैं दूसरे ममालिक को, हम क्या इस्लाम को फैलाएंगे? दूसरे ममालिक वाले तो कहते होंगे वाह क्या तुम्हारा इस्लाम है, ये सिखाया तुम्हारे इस्लाम ने, ये तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें तहजीब दी, ये तमीज़ दी तुम्हें। हम ये तो कह देते हैं कि भाई हमने 2 सुनते छोड़ दिए नमाज में तो क्या हुआ, खैर है कुछ नहीं होता, सुनता का कौन सा हिसाब देना पड़ना है। लेकिन जब हम निकाह की तरफ आते हैं तो भाई शादियां करो 4-4, सुन्नत है। वाह, सलाम पेश करता हूं ऐसी सोच पे। इनके आंसुओं को शायद कोई ना साफ कर सके, मैं भी नहीं आप भी नहीं, लेकिन हाँ इनकी ज़िंदगी को ज़रूर हम बदल सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे रब्ता कीजिए इनसे और बराए मेहरबानी किसी को इतनी तकलीफ़ दीजिएगा जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।